दोस्तों, अगर आप फेसबुक के ऊपर हो और काफ़ी टाइम से आप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर आपके प्रोफेशनल डैशबोर्ड पेज के अंदर इस तरह से दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है, स्टोर फ्रंट दिखा रहा है, लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन लिखा हुआ नहीं दिखा रहा है। मतलब कंटेंट मोनेटाइजेशन वाला टूल यहाँ पर है ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा और 4 ऐसे तरीके मैं आपको बताऊँगा कि आपका ये जो यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन लिखा हुआ होता है ना, वो फीचर यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, वीडियो का एक भी सेकंड आपको स्किप नहीं करना है। आसानी से मैं प्रैक्टिकल आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। अगर आपके फेसबुक अकाउंट के मोनेटाइजेशन वाले पेज के अंदर यानी प्रोफेशनल डैशबोर्ड बटन में अंदर जाने के बाद मोनेटाइजेशन सेक्शन में यहाँ पर आपको नॉट येट अवेलेबल के सेक्शन में यहाँ पर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको ये किस जगह पर मिलता है। जैसे आप यहाँ पर ओपन करेंगे, प्रोफाइल पे जाएंगे, प्रोफाइल पे जाने के बाद में प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप इस तरह से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर मोनेटाइजेशन टूल आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे इस अकाउंट पे मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन आपको लिखा हुआ नहीं आ रहा है, आपको ये टूल ये फीचर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऐसा होता है कि कभी कभी किसी ना किसी मिस्टेक के कारण या अपने फ़ोन के ऐप के अंदर हम घुस रहे हैं, फेसबुक के अंदर हम घुस रहे हैं, तो ये गायब हो जाता है या ऑटोमेटिकली फेसबुक की तरफ से भी ये नॉर्मली गायब हो जाता है। तो उसको परमानेंटली फिक्स कैसे करना है, कैसे वापस लेकर आना है, तो इस वीडियो के अंदर आप ध्यान से इस वीडियो को समझ लेना। तो यहाँ से मैं बैक करता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी ऐप के अंदर जाना है, जो फेसबुक ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इंटरफेस होम पेज पर आप आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने लोगो पे ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। ये 3 डॉट्स का आपको फोकस करना है, यानी ये 3 डॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से स्क्रॉल करके, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, ये पार्ट जो होता है यानी कंटेंट मोनेटाइजेशन का ये जो पार्ट होता है, ये फीचर होता है, जो इसका रिलेशन होता है वो होता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड से। यानी प्रोफेशनल डैशबोर्ड अगर आपके फ़ोन के अंदर आपने कुछ दिन पहले इनेबल किया था तो उससे इसका कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टर्न प्रोफेशनल मोड ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आपको ओके करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे नीचे की तरफ से, यानी प्रोफेशनल मोड को यहाँ पर टर्न प्रोफेशनल मोड को आपको ऑफ करना होगा। इसको यहाँ से हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद में सिंपली इसको हम टर्न ऑफ करते हैं और टर्न ऑफ करने के लिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पर प्रोफेशनल मोड टर्नड ऑफ सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया है। सिंपली इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से प्रोफेशनल जो डैशबोर्ड होता है आपका, प्रोफेशनल टर्न ऑन करने का जो फीचर होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर अब ये टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड के लिए बोल रहा है। यहाँ से मैं बैक करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से देखिए गायब हो जाएगा रिफ़्रेश करते ही। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड बटन पूरी तरह से गायब हो गया। अब वापस से आपको क्या करना है, 3 डॉट्स में जाना है। 3 डॉट में आप जैसे जाएंगे, यहाँ पर आप फोकस करेंगे। ये देखिए इस जगह पर, ये यहाँ पर क्या लिखा है, लॉक प्रोफाइल। यहाँ पर लॉक प्रोफाइल लिखा है, पहले लॉक प्रोफाइल नहीं था। आप वीडियो को पीछे भी करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले लॉक प्रोफाइल लिखा हुआ नहीं आ रहा था। यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करना है। लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर लॉक यूआर प्रोफाइल लिखा हुआ आ रहा है और लॉक यूआर प्रोफाइल पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। यू लॉक्ड यूआर प्रोफाइल, ठीक है। ये यहाँ पर आपके फेसबुक अकाउंट की प्रोफाइल लॉक्ड हो चुकी है, मतलब पूरी तरह से लॉक है। यहाँ पर सिंपली ओके करेंगे। ओके करने के बाद में एक बार रिफ़्रेश करेंगे। देखिए कोई चीज़ें यहाँ पर नहीं बदली है, सिर्फ आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड चला गया है। यहाँ पर हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन लेकर आना है। उसको लाने का जो तगड़ा तरीका है वो यही है कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाकर आपको प्रोफाइल को लॉक कर देना है। अब यहाँ पर मैंने प्रोफाइल को लॉक कर दिया है पूरी तरीके से और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनलॉक यूआर प्रोफाइल को ये वापस से मांग रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है फेसबुक होम पेज के ऊपर, यानी प्रोफाइल के होम पेज के ऊपर ऐड टू स्टोरी लिखा हुआ आ रहा है, ना कि यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, ना ही डैशबोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फीचर आपका पूरी तरह से गायब हो गया। अब ये फीचर गायब होने के बाद में आपका जो अकाउंट है मोनेटाइजेशन सेक्शन को लेकर डिफ़ॉल्ट मोड पे जा चुका है, ठीक है।
ये जो आपका फेसबुक अकाउंट का जो भी एल्गोरिथम सिस्टम है ना, ये फेसबुक के पास में गया है। अब फेसबुक आपके कंटेंट मोनेटाइजेशन फीचर को, जो कि यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से यहाँ से जो गायब हो रहा है ना, तो यहाँ पर इस जगह पर ये जो खाली सेक्शन है आपके फ़ोन के अंदर, तो शायद ऐसा हो रहा होगा कि ये दोनों ऊपर नीचे दिखाई दे रहे होंगे, मतलब ये जो स्टोर फ्रंट है ना, ये इस जगह पर लिखा हुआ आ रहा होगा, और कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए यहाँ पर गैप ही नहीं होगा, जगह नहीं होगी। तो किसी का इस तरह से दिखाता है और किसी का सिर्फ 2 ही फीचर यहाँ पर नीचे दिखाता है। लेकिन आपको यहाँ पर वो वापस से बीच में कैसे लेकर आना है, उसके लिए यही प्रोसेस है जो इस वीडियो में मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपने जैसे अपनी प्रोफाइल को लॉक करके रखा है, इसको आपको कम से कम 2 घंटे लॉक करके रखना है, पूरे 2 घंटे लॉक करके रखना है। अगर आप इसको पूरे 2 घंटे तक लॉक करके रखते हो और इस तरीके से आपको बैक कर देना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपने इस ऐप को, यानी जिस फेसबुक ऐप के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, कंटेंट मोनेटाइजेशन फीचर शो नहीं हो रहा है, उसको पूरे 2 घंटे तक आपको ओपन नहीं करना है, बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पहला स्टेप और सबसे बड़ा स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। बाई चांस अगर ऐसा होता है फिर भी आपका फीचर वापस नहीं आता है, कंटेंट मोनेटाइजेशन यहाँ पर आपको आता ही नहीं है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर नहीं आता है 99% तो वापस आ ही जाएगा इस सेटिंग को करने के बाद में, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स को मैंने इसी तरह से रिपेयर किया है। और काफ़ी सारे लोग आपको ये बोलते हैं कि आप फेसबुक टीम को, यानी सपोर्ट टीम को, जो फेसबुक सपोर्ट टीम होती है, उसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ आपको टेक्स्ट में लिखना है कि हमारा कंटेंट मोनेटाइजेशन गायब हो गया है, या आपके अकाउंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको कुछ टेक्स्ट के माध्यम से बता देना होता है कि हमारे अकाउंट के अंदर ये प्रॉब्लम है। लेकिन फेसबुक टीम इस बात पर ध्यान नहीं देती, मैनुअली वो इतने करोड़ों अकाउंट्स को कैसे मैनुअली सही कर सकती है, तो उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है, ना ही उनका एआई इस तरीके से काम करता है, रेंडमली किसी के अकाउंट को वो इस तरह से देखेगा। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आपको अपने अकाउंट के अंदर से खुद ही दूर करनी होती है, खुद ही निकालनी होती है। तो खैर यहाँ पर आपको अपने इस ऐप को, जो कि आपने बैक कर दिया होगा, आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद में 2 घंटे उसको खोलकर नहीं देखना है। 2 घंटे के बाद बाई चांस आपके अगर किस्मत ने काम नहीं किया, या बाई चांस एक्सीडेंटली कुछ हो गया आपके अकाउंट में या फ़ोन टूट गया, वो अलग बात है, लेकिन 99% तो ये फीचर आपका वापस आ ही जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। कुछ इस तरह से अपने ऐप को ओपन करना है, 2 घंटे के बाद की बात मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाना है, ठीक है। और प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ से अपनी प्रोफाइल को इस तरह से आपको अनलॉक कर देना है। अनलॉक करने के बाद में यहाँ पर अनलॉक लिखा हुआ आ रहा है, यू वी लॉक्ड योर प्रोफाइल, इसको आप ओके करेंगे और यहाँ से अनलॉक योर प्रोफाइल कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरह से आपको करना है, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा यू वी अनलॉक्ड योर प्रोफाइल, यहाँ से आपको सिंपली इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आप अपने अकाउंट को इस तरह से रिफ्रेश करके देखेंगे और वापस से जाएंगे 3 डॉट्स में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक प्रोफाइल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। लॉक प्रोफाइल तब तक लिखा हुआ आएगा यहाँ पर जब तक आप टर्न ऑन प्रोफेशनल वाले बटन को ऑन नहीं कर लेते। तो सिंपली मैं इस बटन को ऑन करता हूँ, यहाँ से जाकर यहाँ से टर्न ऑन करता हूँ, और टर्न ऑन करने के बाद में वापस से जाता हूँ वेलकम वाले पेज पे, नेक्स्ट करता हूँ, फिर से ऑडियंस डिफ़ॉल्ट पे जाता हूँ, और यहाँ से आपको पब्लिक सजेस्ट पे रखना है, फिर से नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ से आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर इस तरह का पेज आएगा, मोनेटाइजेशन टूल आएंगे, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है, फिर से आपको प्रोफेशनल टूल नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको इस जगह जाकर नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कांग्रेस यू आर रेडी टू स्टार्ट यूजिंग प्रोफेशनल मोड, और यहाँ से गो टू प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और वापस से बैक जाना है। वापस से जैसे आप बैक जाएंगे ना, तो बैक जाने के बाद में आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो बटन है ना, वो वापस आ जाएगा। अब वापस से आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड बटन के अंदर जाना है और यहाँ से स्क्रॉल करना है, जैसे इनसाइट्स, कंटेंट, एंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन, इस सेक्शन में जाना है, मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, इस तरह से स्क्रॉल करना है, और कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो फीचर होता है वो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। तो ये काम आपको ऐसे करना है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में समझा दिया है, जो कि ऑफिशियली मैंने पहले से इस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रखा है, और काफ़ी सारे अकाउंट मैंने ऑलरेडी रिपेयर करके दे रखे हैं। तो फिलहाल मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया कि अगर आपके प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद में मोनेटाइजेशन सेक्शन में यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल रहा है, मतलब ये फीचर नहीं आ रहा है, तो ये चारों के चारों स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और वीडियो में मेरी रिप्लाई करके आपको ज़रूर बताना है कि किसका बटन यहाँ पर वापस आ गया है, और इन फ्यूचर
किसी का अगर नहीं आता है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे आ ही जाएगा पक्का, क्योंकि कॉन्फिडेंटली मैं इस चीज़ में पहले से एक्सपर्ट हूँ और इन चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर नहीं आता है तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, जो 3 तरीके और हैं, आपको वे अपनाने हैं और बहुत ही आसान है और ये काम आपको नॉर्मली भी करते रहना चाहिए, जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, देखिए ठीक है, इस जगह पर जाऊँगा वापस से। ये देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ जो कि मैंने लिख रखी हैं। यहाँ पर आपको ध्यान से देख लेना है यहाँ पर लिखा क्या है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, थोड़ा क्लियर करके मैं आपको यहाँ पर फोकस करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा है फेसबुक ऐप को अपडेट और क्लियर कैश करें, ठीक है। जैसे आपकी फेसबुक ऐप होती है उसमें आप क्या करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। मैं आपको इसको मिनिमाइज़ करके दिखाता हूँ। मान लो ये वापस नहीं आया तो आप इसको दबा कर रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर आप इसको दबा कर रखेंगे, ऐप इन्फो लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद में आपको क्या करना है, स्टोरेज के अंदर जाना है। यहाँ पर स्टोरेज के अंदर आपके फ़ोन का मॉडल कोई भी हो सकता है, कोई सा भी मॉडल आपका हो सकता है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, क्लियर कैश कर देना है। क्लियर कैश अगर करेंगे तो आपका जो ऐप है वो पूरी तरह से फ़िल्टर हो जाएगा डिफ़ॉल्ट मोड पे। और यहाँ पर आप मैनेज स्टोर भी कर सकते हैं अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है। इसके अलावा कोई और फ़ोन है तो आप यहाँ से कैश क्लियर करेंगे, दोनों फीचर आएंगे, दोनों को यहाँ पर क्लियर कर देंगे। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। 2 पॉइंट पे हम आ चुके हैं, तीसरा आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, उसके बाद में प्ले स्टोर पर जाकर आपको अपने फेसबुक ऐप को अपडेट करना है। आपको अपडेट कैसे करना है, बहुत ही आसान है, जो कि ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि किसी भी ऐप को हम अपडेट कैसे करते हैं और कैसे उसका यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे, फेसबुक टाइप करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में जैसे यहाँ पर तो ओपन लिखा हुआ आ रहा है, मेरा ऑलरेडी अपडेटेड है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी ऐप को अपडेट करना है, जो कि मैंने बताया था आपको, ये काम आपको करते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो 4th स्टेप है जो आपको, वो है यहाँ पर स्टेप 3। यहाँ पर लॉग आउट करके अपने अकाउंट को दोबारा से लॉगिन करना होता है। जैसे लॉग आउट तो आपको पता ही है, मान लो मैं दूसरे अकाउंट के अंदर जाता हूँ, अभी तो मैं इस ऐप को ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, 2 घंटे बाद अगर आपका ये फीचर वापस नहीं आया तो आपको ये काम करना है कि अपने अकाउंट को पूरी तरह से लॉग आउट करें और कैश क्लियर करें और फिर ये अपडेट करें अपनी ऐप को। तीनों काम ये आपको ज़रूर करने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया कि अगर आपके प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद में मोनेटाइजेशन सेक्शन में यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल रहा है, मतलब ये फीचर नहीं आ रहा है, तो ये चारों के चारों स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और वीडियो में मेरी रिप्लाई करके आपको ज़रूर बताना है कि किसका बटन यहाँ पर वापस आ गया है। और इन फ्यूचर किसी का अगर नहीं आता है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे आ ही जाएगा पक्का, क्योंकि कॉन्फिडेंटली मैं इस चीज़ में पहले से एक्सपर्ट हूँ और इन चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। सो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। और अगर आपके फ़ोन के अंदर से है ना ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड गायब हो जाता है ना, इसका बटन यहाँ से चला जाता है और ऐड टू स्टोरी लिखा हुआ जाता है, तो यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड जब गायब हो जाता है उसके बटन को आप वापस कैसे ला सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी और अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।